यस सर। तो सीआरपीसी के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं दंड न्यायालय की पावर्स के बारे, शक्तियों के बारे में कि दंड न्यायालय कौन कौन से होते हैं, ये हमने धारा 6 के अंतर्गत जाना। अब जानेंगे दंड न्यायालयों के क्या क्या पावर्स हैं, शक्तियां क्या क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इन दंड न्यायालयों की शक्तियों के बारे में धारा 28 और 29 में बताया गया। धारा जो 28 है न्यायालयों की पावर्स के बारे में, शक्तियों के बारे में बात करती है, और धारा 29 जो है वो मजिस्ट्रेट की पावर की बात करती है। तो सबसे पहले जानेंगे हम न्यायालय के पावर की बात। तो सबसे पहले देखिए धारा 28 निम्नलिखित प्रकार से प्रावधानित करती है कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकार कोई भी दंडा दे सकते, मतलब जो भी दंड न्यायालय के रूम में हमने पढ़ा था, तो हम ऊपर से लेंगे, ऊपर से चलेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय होता है? हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो होता है, तो हाई कोर्ट को कितना क्या दंड देने की शक्ति है, क्या पावर है? तो ये जानिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश जो है हाई कोर्ट दे सकता। ठीक है, मतलब विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश। अब विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश है कौन कौन से, कोई बताएगा? बताएं, विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश यहाँ बताया गया। विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश का मतलब क्या हो गया? देखिए जो जो बताया विधि गया के द्वारा, हाँ देखिए दंडादेश का मतलब दंड का देने का अधिकार है हाईकोर्ट को, कोई भी दंड देने का अधिकार है, लेकिन कौन से दंड? जो विधि द्वारा बताए गए हो। ये नहीं कि इसके दोनों हाथ कटवा लो, इसका सर काट दो। ठीक है, तो ये जो है ये विधि अलाउ नहीं करती है। विधि ने कौन कौन से दंड के प्राधिकृत कर रखे हैं? तो आईपीसी जब पढ़ते हैं, आईपीसी की धारा 53 पढ़ते हैं, 53, तो उसमें बताया गया है दंड के प्रकारों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से दंड होते हैं। तो जैसे मृत्यु दंड हो गया, आजीवन कारावास हो गया, जुर्माना हो गया, कठोर और सादा कारावास हो गया, संपत्ति का समापहरण हो गया, संपत्ति की जब्ती हो गई। तो ये जो अधिकार है, मतलब 5 प्रकार के जो दंड दिए गए हैं, उन दंडों में से कोई भी दंड जो है, जो चाहे वो हाई कोर्ट दे सकता है, उसको ये पावर है। ठीक है, पहले 6 प्रकार के दंड हुआ करते थे, एक काला पानी का भी दंड हुआ था, वो जो अब समाप्त कर दिया गया। 5 प्रकार के दंड है, तो 5 जो प्रकार के दंड हैं, इनमें से कोई भी प्रकार का जो चाहे वो दंड जो है हाई कोर्ट दे सकता है, उच्च न्यायालय दे सकता है। क्लियर हुआ इतना? जी सर। यस सर। ठीक है, तो हम अगर पूछें हाई कोर्ट कौन सा दंड दे सकता है, उसको कौन सा दंड देने की पावर है, तो आप क्या कहेंगे? सर जो विधि द्वारा निर्धारित किए गए दंड है, हाँ, विधि द्वारा निर्धारित किए गए या विधि द्वारा प्राधिकृत किए गए कोई भी दंड न्यायालय, कौन सा न्यायालय? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय दे सकता है। क्लियर हुआ इतना? जी सर। अब हम हाई कोर्ट से नीचे के न्यायालय की अगर बात करें, तो हाई कोर्ट से नीचे न्यायालय कौन होता है? सेशन कोर्ट, जो जिला सेशन कोर्ट होता है, सेशन न्यायालय होता है, सेशन न्यायालय। अब सेशन न्यायालय का न्यायाधीश कौन होगा? हमने बताया था, ये किसमें बताया था? धारा 9 में बताया था। एक सेशन न्यायालय होगा जिसे राज्य सरकार गठित करेगी, बनाएगी, स्थापित करेगी, और उसके अंदर एक पीठासीन अधिकारी होगी जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट करेगा। अब हाई कोर्ट ने सेशन न्यायालय के लिए जिस न्यायाधीश की नियुक्ति की है, उसे हम किस नाम से जानेंगे? सेशन न्यायाधीश के रूप में। और हमने बताया था जो सेशन न्यायाधीश होगा उसी के बराबर की शक्ति रखने वाला एक और न्यायाधीश होगा, जिसे हम जानेंगे अपर सेशन न्यायाधीश के रूप से जानेंगे। तो अब सेशन न्यायालय की अगर बात करें या अपर सेशन न्यायालय की बात करें, तो दोनों को कितनी पावर है दंड देने की? तो हम कह सकते हैं इसे भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश देने की शक्ति प्राप्त होगी। मतलब विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, मतलब वो मृत्यु दंड भी दे सकता है, आजीवन कारावास भी दे सकता है। इसके साथ साथ और क्या दे सकता है? कठोर या सादा कारावास भी दे सकता है, जुर्माना भी बोल सकता है, संपत्ति की जब्ती भी कर सकता है। इनमें से जो चाहे वो दंड दे सकता है। लेकिन
सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय जो है अगर मृत्यु दंड किसी व्यक्ति को देता है तो उसका पालन तुरंत नहीं हो सकता। उस मृत्यु दंड का पालन तभी होगा, उसका क्रियान्वयन तभी हो पाएगा जब उस मृत्यु दंड की पुष्टि, कंफर्मेशन किससे कराया जाए? हाई कोर्ट से करा लिया जाए। हाई कोर्ट जब पुष्टि करेगी सेक्शन 366 के अंतर्गत, धारा 366 के अंतर्गत, ठीक है, कोई भी मामला जिसे ये सेशन न्यायालय ने या अपर सेशन न्यायालय कोई भी मृत्यु दंड का फैसला सुनाया तो फिर उसे धारा 366 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, हाई कोर्ट क्या करेगी? 367 के अंतर्गत उसकी जांच करेगी, फिर 368 के अंतर्गत क्या करेगी? उसकी पुष्टि करेगी। वो पुष्टि उसी के रूम में कर सकता है जिस मामले में सजा सुनाएगी, मृत्युदंड के रूम में भी पुष्टि कर सकता है, या मृत्युदंड वाले अपराध को वो आजीवन कारावास में भी कन्वर्ट कर सकता है, साधारण कारावास में भी कन्वर्ट कर सकता है, कठोर कारावास में कन्वर्ट कर सकता है, दोष मुक्ति भी कर सकता है उस मामले को, या जुर्माने में कन्वर्ट कर सकता है। जिस तरह से चाहे, जैसा उसको लगता है तो निर्णय में उस हिसाब से वो कंफर्मेशन करेगा। ठीक है, ये हमने बताया 368 के अंदर। 369 के द्वारा भी बताया गया है कि ऐसे मामले अगर कोई पुष्टि के लिए हाईकोर्ट के पास कोई मामला जाता है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए कम से कम दो जो न्यायाधीशों का होना जरूर, 2 न्यायाधीशों की बेंच, हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों की कम से कम बेंच जो होगी उसके द्वारा ही पुष्टि की जाएगी। कोई एक न्यायाधीश किसी मृत्युदंड वाले मामले को जो यहाँ से रेफर किया गया सेशन न्यायालय के द्वारा या अपर सेशन न्यायालय, उसको पुष्टि नहीं कर सकता, उसका कंफर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब पता चला जैसे 2 न्यायाधीशों के द्वारा अगर पुष्टि की जा रही है, अब पता चला एक न्यायाधीश कह रहा है ये मामला ठीक है, जो हाई सेशन न्यायालय ने फैसला सुनाया वो सही सुनाया, दूसरा न्यायाधीश कह रहा नहीं फैसला गलत सुनाया, तब क्या होगा? तो धारा 371 कहती है, धारा 370 कहती है, फिर धारा 394 के अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के द्वारा इसका फैसला किया जाए। मतलब दोनों न्यायाधीशों की अगर राय अलग अलग है तो फिर क्या होगा? तीसरे जज को लगाकर उसका फैसला कराया जाएगा, या फिर नई बेंच का गठन किया जाएगा, जो नई बेंच के द्वारा फिर उसकी पुष्टि की जाएगी। ठीक है, और जैसे पुष्टि हो जाएगी और उसकी पुष्टि हो जाने के बाद उस मामले को कहाँ पे रेफर कर दिया जाएगा? जहां से वो मामला आया। कहाँ से मामला आया था? सेशन न्यायाधीश के यहाँ से मामला आया था, अपर सेशन न्यायाधीश के यहाँ से मामला आया, तो फिर वहां पर धारा 371 के अंतर्गत उस मामले को वापस उस न्यायालय को भेज दिया जाएगा। उसके बाद उसका लागू कराया जाएगा उस मामले को। क्लियर हुआ? जी सर। ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये प्रक्रिया बताया गया। देखिए, हाई कोर्ट अगर फैसला मृत्युदंड का सुनाती है तो उसे कंफर्मेशन कहीं और से कराने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे लागू हो जाए। लेकिन सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय हाई मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन लागू तभी होगा, मान्य तभी होगा जब उसे हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्मेशन उसका करा ली जाए, उसकी पुष्टि करा ली जाए। ठीक है, और इसके लिए वो मामला किसके तहत हाई कोर्ट भेजा जाएगा? धारा 366 के अंतर्गत। हाई कोर्ट उसकी पुष्टि किस धारा के तहत करेगा? तो 368 के तहत करेगा। क्लियर हुआ? जी सर। इसके साथ साथ देखिए, इतना जानने के बाद अब इससे नीचे देखिए हमने कौन कौन से न्यायाधीश की बात कर ली। हमने उच्च न्यायालय की बात कर ली, उसके बाद में सेशन न्यायालय की बात कर ली, अपर सेशन न्यायालय न्यायाधीश की बात कर ली, और अपर सेशन न्यायाधीश से नीचे न्यायाधीश कौन होता है? बताओ, कौन बताएगा? सर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो बड़ा है, वो कैसे नीचे हो जाएगा? सहायक सेशन न्यायाधीश की हमने बात की थी, सहायक सेशन न्यायाधीश के बारे में बताया था। तो सहायक सेशन न्यायाधीश जो होता है वो कौन होता है? वो सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश से नीचे होता है ना। बताओ। सर जिला जज। जिला जज क्यों हो जाएगा?
जिला जज क्या होता है? जिला जज तो सिविल मैटर में होता है, क्रिमिनल मैटर में जिला जज कौन होता है? कोई नहीं होता है। सत्र न्यायाधीश उसे बोलते हैं, सत्र न्यायाधीश के नाम से उसे पुकारो ना। सेशन कोर्ट होता है, जिला जज नहीं होता है, वो सिविल मैटर में होता है। क्रिमिनल मैटर हम पढ़ रहे हैं, दांडिक मामले पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर कौन होता है? सेशन न्यायाधीश होता है, फिर अपर सेशन न्यायाधीश होता है, फिर कौन होता है? सहायक सेशन न्यायाधीश होता है। सहायक सेशन न्यायाधीश की पावर क्या होती है? तो सहायक सेशन न्यायाधीश जो होता है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 साल से अधिक अवधि के दंड से दंडनीय कारावास से 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों को छोड़कर बाकी सभी मामले देख सकता है। ठीक है, तो सहायक सत्र न्यायाधीश कौन से मामले दे सकता है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादेश के वाले मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामले, मतलब सहायक सेशन न्यायाधीश सिर्फ 10 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय मामले या जुर्माने से दंडनीय मामले या संपत्ति के समभारण या जब्ती से संबंधित जो मामले हैं उन्हीं को देख सकता है। 10 साल से ऊपर के मामले या मृत्युदंड के मामले या आजीवन कारावास के मामले जो है सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं देख सकता, उसको इसकी पावर नहीं होती है। तो सहायक सेशन न्यायाधीश को कौन से मामले देखने की पावर होती है? बताओ। कम के कारावास उसके जो हाँ, 10 साल से 10 वर्ष तक के जो कारावास है दंडनीय मामले। यस सर। क्लियर हुआ? तो धारा 28 में हमने क्या क्या पढ़ा? हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा। तो हाई कोर्ट कौन से मामले देखते हैं? सभी प्रकार के मामले देख सकता है, किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है। फिर सहायक सेशन न्यायाधीश, ये अपर सेशन न्यायाधीश और सेशन न्यायाधीश के बारे में पढ़ा। तो सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश कौन से मामले दे? सभी प्रकार के मामले देख सकता है, सभी प्रकार के दंड, विधि द्वारा प्राधिकरण सभी प्रकार के दंड दे सकता है। लेकिन अगर वो मृत्यु दंड देता है किसी को तो उसकी पुष्टि, कंफर्मेशन जो है हाई कोर्ट से कराना होगा। और सहायक सेशन न्यायाधीश कौन से मामले देख सकते हैं? सिर्फ 10 वर्ष तक के मामले देख सकते हैं, 10 वर्ष से नीचे के मामले देख सकते हैं, या जुर्माने के मामले दे सकते हैं, संपत्ति के समभरण के मामले दे सकते हैं, लेकिन 10 वर्ष से ऊपर के मामले नहीं देख सकते। क्लियर हुआ? बोलो। जी सर। ठीक है, चलिए अब हमने ये धारा 28 की बात की थी, धारा 28 पढ़ी। अब धारा 28 के बाद पढ़ते हैं धारा 29। तो धारा 29 किसके बारे में बात करती है? तो धारा 29 जो है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाने वाले दंडादेश की बात करती है। मजिस्ट्रेट को कौन मतलब किस मजिस्ट्रेट को कितनी पावर है, किस मामले को देखने की पावर है, इसके बारे में हम जानेंगे धारा 29 में। धारा 29 में मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया, कौन सा मजिस्ट्रेट कितनी पावर रखता है, किस मामले को देखने की पावर रखता है, इसके बारे में बताया गया। तो हमने सहायक सेशन न्यायाधीश अभी तक पढ़ा था। तो सहायक सेशन न्यायाधीश से नीचे कौन होता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, कौन होता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी पावर रखता है, कौन कौन से मामले देख सकता है? तो ये जानिए कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से ऊपर के मामलों को देखने की पावर नहीं रखता है। तो फिर वो कौन से मामलों की पावर रखता है? तो ये इसका उल्टा कर दो, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से ऊपर के मामले की पावर नहीं रखता है, अर्थात वो 7 वर्ष तक के दंड से दंडनीय मामले और जुर्माने से और संपत्ति के समभरण से संबंधित मामले ही देख सकता है। क्लियर हुआ? जी ठीक है। सर। यस सर। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन से मामले देख सकता है? जिसमें 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। वो मामले किसके पास जाते हैं? वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुपुर्द किए जाते हैं। क्लियर हुआ? यस सर।
अब देखिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे कौन सा मजिस्ट्रेट होता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है इसको क्या पावर होती है? तो जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ये सिर्फ 3 वर्ष तक के दंड से दंडनीय मामले और 10,000 रुपए जुर्माने तक के मामले ही देख सकता है, इसके अलावा और कोई मामले नहीं देख सकता। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कौन से मामले दे सकता है? जिनमें 3 साल की सजा हो सकती है या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ऐसे मामले ही सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देख सकता है। 2005 से पहले सिर्फ 5,000 रुपए तक का जुर्माना यह लगा सकता था, 5,000 रुपए तक के जुर्माने वाले ही मामले देख सकता था। 2005 में संशोधन किया गया और 5,000 रुपए की रकम को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10,000 रुपए तक की कर दी गई। और अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितने अमाउंट तक के या कितने रुपए तक के मामले को जुर्माने के मामले को देख सकता है? तो 10,000 रुपए तक के जुर्माने वाले मामले देख सकता है। और पनिशमेंट कितना देख सकता है? 3 वर्ष तक का देख सकता है। ठीक है, 3 वर्ष पनिशमेंट और 10,000 रुपए तक का जुर्माना ही ये लगा सकता है, इससे ऊपर नहीं लगा सकता। क्लियर? यस सर। अब देखिए फर्स्ट क्लास के बाद कौन सा मजिस्ट्रेट आता है? सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना मामला देख सकता है? तो द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है वो देखिए 1 वर्ष की अवधि तक के दंड से दंडनीय मामले देख सकता है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, 1,000 रुपए, 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। ये व्यवस्था कब से की गई? 2005 से। और 2005 से पहले कितने तक के मामले देख सकता था? 2005 से पहले 1,000 रुपए तक का खाली जुर्माना वाले मामले देख सकता था। और अब 2005 में संशोधन किया गया और 1,000 रुपए की रकम को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5,000 रुपए तक। तो अब द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट कितने तक के मामले देख सकता है? जिसमें 1 साल की सजा हो सकती हो या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, तो उसको इतनी पावर होती है। क्लियर हुआ इतना? यस सर। जी सर। अगर अब हम ये पूछें कि जो महानगर मजिस्ट्रेट होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, इसको पावर कितनी होती है? तो ये हमें बताओ, कौन बताएगा कि जो महानगर मजिस्ट्रेट होती है उसकी पावर क्या होगी? सेम रहती है। किसके बराबर? ये अपना न्यायाधीश के बराबर। न्यायाधीश तो इतने हमने बताया। कौन सा न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट किसके इक्विवेलेंट होगी? मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट। हमने खाली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात नहीं की है। ठीक है, अगर हम बात करें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तो उसके बराबर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की पावर होती है। और अगर महानगर मजिस्ट्रेट की बात करें तो महानगर मजिस्ट्रेट की वो पावर वही होगी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर होगी। मतलब 3 साल तक की सजा, 10,000 रुपए तक का जुर्माना जो है वो महानगर मजिस्ट्रेट भी लगा सकता है। अगर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की बात करें वो कौन से मामले दे सकता है, कितनी पावर वाले? तो 10 साल क्या कहेंगे? 10 नहीं, 7 साल। मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितना है? 7 साल। 7 साल तक के जो मामले जुर्माने से दंडनीय है वो, और कारावास 7 साल तक का कारावास या जुर्माने से दंडनीय जो मामले है वो, या संपत्ति की समर्पण, ये मामले खाली देख सकते हैं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के शुरुआत पावर की कहाँ से होती है? 7 साल से लेकर नीचे की। ठीक है, तो धारा 29 में हमने क्या पढ़ा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो कितनी पावर तक? 7 साल तक का। अगर हम बात करें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तो कितने तक का?
3 साल तक का प्लस 10,000 रुपए का जुर्माना। अगर द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट की बात करें तो 1 साल तक की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की बात करें तो 7 साल तक का कारावास और कितना भी जुर्माना। इसके अलावा महानगर मजिस्ट्रेट की बात करें तो 3 साल का प्लस जुर्माना, कितना, 10,000 रुपए तक का। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? महानगर मजिस्ट्रेट 3 साल तक जुर्माना, 3 साल सजा, 10 साल जुर्माना। क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। तो ये पावर जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, पूछा जाएगा दंड न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पावर कितनी कितनी होती है। तो दंड न्यायालय हमने कौन कौन से बताए थे? हाई कोर्ट बताया था, ठीक है, किसी विधि द्वारा स्थापित किया गया, किसी विधि के द्वारा स्थापित किया गया कोई न्यायालय। इसके साथ साथ जैसे बताया, जैसे अगर जनपद स्तर पे बताया तो 4 न्यायालय बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो हमने बताया था सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायालय बताया था, दूसरा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का न्यायालय, फिर द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट का न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ठीक है। तो इसमें हमने हाई कोर्ट की पावर के बारे में 28 में जाना, 28 में, और सेशन न्यायालय के पावर के बारे में 28 ज्यादा, और सहायक सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश की पावर के बारे में 28 में जाना। 29 में सारे मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में हमने जाना। अब इतने में किसी को कोई डाउट हो तो हमसे बात करें, हमसे बताएं। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, ठीक है। तो ये रही पावर्स की बात। लेकिन एक, अगर इसी के साथ एक और धारा पढ़ते हैं, धारा 30। धारा 30 किसके बारे में बात है? जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। देखिए, जैसे कोई मामला है, उस मामले में न्यायालय ने क्या किया? कारावास दिया, सजा सुनाई और साथ में जुर्माना भी लगा दिया। जैसे सुनते होगा कि इस अपराध के लिए इस व्यक्ति को 1 साल की सजा दी जाती है और 15,000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है। अब सजा तो व्यतीत करता है लेकिन वो जुर्माना नहीं भरता। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना लगाए, किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है सजा के साथ साथ, और वो व्यक्ति जो है जुर्माना नहीं देता है, ठीक है, या कोई मामला ऐसा था जिसमें जुर्माना और पनिशमेंट दोनों की प्रावधान था, प्रोविजन था, और लेकिन वो व्यक्ति उस पर जुर्माना बोला गया, लेकिन जुर्माना उसने उसका व्यतिक्रम किया, टाइम पे जुर्माना नहीं अदा किया, तो क्या किया जाएगा? तब न्यायालय उसकी जगह पर जितनी भी उस मामले में उसे सजा हो सकती थी, पनिशमेंट दिया जा सकता था, उसका 1/4, ठीक है, उसका कितना, 1/4, 1/4 उस जुर्माने के बदले में उसे दंड दे सकता। क्लियर हुआ? कहने का मतलब है, जैसे एक व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया, चोरी में न्यायालय ने क्या किया? 1 साल की सजा सुनाई प्लस 15,000 रुपए जुर्माना लगाया। व्यक्ति ने क्या किया? जुर्माना नहीं भरा। अब उसे 1 साल की तो सजा सुनाई जाएगी, साथ में जुर्माना ना देने की वजह से जुर्माना के बदले में उसे कितनी सजा भुगतनी और पड़ेगी? मैक्सिमम उसके लिए जुर्माना ना देने, जुर्माना का व्यतिक्रम करने पर उसे कितना और दंड अलग से दिया जाएगा या दिया जा सकेगा न्याय मजिस्ट्रेट के द्वारा? 1/4 बताया कि हाँ, 2.5 महीने की। 2.5 महीने का क्यों? उसमें चौथियाई वो चाहिए ना। हाँ, चौथियाई तो उसको उसका करेंगे ना जो उस अपराध के लिए उसे दिया जा सकता था। मैक्सिमम चोरी के अपराध के लिए धारा 379 के अंतर्गत कितनी पनिशमेंट है? 379 के अंतर्गत उसका कितना पनिशमेंट उसके लिए बताएगा? 3 साल। तो 3 साल का 1/4 करेंगे, ना कि जितना उसने दिया है दंड 1 साल का, उसका 1/4 नहीं, इसका 1/4। जो अपराध किया उसके हाँ, जिस अपराध के लिए जितना पनिशमेंट है, तो कितना, चोरी के लिए कितना मैक्सिमम पनिशमेंट है? 3 साल का।
तो 3 साल का 1/4 करेंगे तो कितना होगा? 5 महीने 5 महीने 5 महीने क्यों होंगे? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। 12 3 36 हुए, 36 महीने। 36 महीने का 1/4 करोगे तो कितना हो गया? 9 चौक 36, ठीक है, 9 महीना, ठीक है। 1 साल 9 महीनों से और सजा मिलेगी। फिर वो 1 साल तो मिलेगा ही मिलेगा। जुर्माने के बदले में 1/4 कितना होगा? 9 महीने 9 महीने हुए ना, तो इतना और उसे दंड दिया जाएगा अलग से, जुर्माना ना भरने की वजह से। क्लियर हुआ? 1/4 किसका? जो न्यायालय ने दिया है दंड उसका नहीं, जो न्यायालय उस मामले में दंड दे सकता था। कितना तक दे सकता था? चोरी के मामले में 3 साल तक का। तो 3 साल का जो 1/4 होगा उसका उसके बदले में दंड उतने तक का, जरूरी नहीं उतना ही दे, उससे कम भी दे सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकता। क्लियर हुआ? अब बताओ, इसमें इतना जो मैंने पढ़ाया इसमें अगर किसी को कोई समस्या बताएं। नहीं सर।